जय हिंद, जोहार, झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है जयराम महतो के पार्टी से जो भी प्रत्याशी पूर्व में विधानसभा का चुनाव लड़े हैं उसके लिए जयराम महतो जो है कि कुछ सख्त निर्देश दिया है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से जो है कि आप लोग को बताएंगे कि आखिर कौन सा निर्देश जयराम महतो ने उन पूर्व प्रत्याशियों को दिया है जो जेएलकेएम के टिकट से चुनाव लड़े थे और जो अच्छा खासा वोट लाए थे, उनके लिए जो है कि एक सख्त निर्देश है। इसको विस्तार रूप से आपको समझाते हैं। चलिए चलते और सारी बात को जो है कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर जो है कि जयराम महतो स्पष्ट कहे हैं कि जो वैसे उम्मीदवार जो 50,000 40,000 जो है कि चुनाव लड़े हैं और वोट लाए हैं, अगर वो खामोश बैठ गए हैं और अपने क्षेत्र के जो है कि जनता के प्रति या जनता का सुख और दुख में वो खड़ा नहीं है, तो फिर ये बात तय है कि भाई अब जो है कि पार्टी वैसे लोगों पर अपनी पैनी नजर रखी हुई है और आने वाले वक्त में एक आकलन किया जाएगा। उस हिसाब से जो है कि उसे आने वाला विधानसभा में चुनाव मतलब विधानसभा का चुनाव में टिकट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये तय किया जाएगा संगठन के द्वारा। ये बात बिल्कुल सही है। और जयराम महतो ये भी बात कहें कि आपको 50,000 40,000 60,000 70,000 वोट मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप सोचते होंगे कि वो मेरा फेस वैल्यू पे वोट मिला है तो ये आप भूल जाइए। ये सिर्फ जो है कि किसी का फेस वैल्यू पे अगर नाम पे किसी का वोट मिला है तो वो है पार्टी का सुप्रीमो जयराम महतो के नाम पे मिला है। अगर किसी को ये अपने अंदर गुमान आ गया होगा कि ये मेरा वोट बैंक है तो भाई आप जो है कि वही हाल होने वाला है आपका जो लोकसभा आने की हजारीबाग लोकसभा में संजय मेहता के साथ हुआ था। जब संजय मेहता लोकसभा में जेएलकेएम के समर्थित उम्मीदवार के रूप में जब वो चुनाव लड़ा था उस समय 1.5 लाख वोट मिला, लेकिन जैसे ही जेएलकेएम का सैंबल से हटकर जब चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ा, तो भाई मात्र 600 से 700 वोट में आके सिमट गया विधानसभा का चुनाव में। यही हाल उन लोगों का भी हो सकता है जिसको ये मन में आने की चलता होगा। अब देखिए जयराम महतो जो है कि स्पष्ट कहते हैं इस बात को कि मैंने 2-3 बार जो है कि लेटर जारी किया। किस चीज का लेटर जारी किया कि जिस तरीके से जयराम महतो जो है कि प्रत्येक दिन अपने विधानसभा और अपने आने की मतलब जहां वो रहने वाले हैं वहां पे वो जनता दरबार लगाते हैं और जनता दरबार लगाने के बाद जो है कि लगभग समस्या जो आता है उसको जो है कि वहीं से वो हैंडल करते हैं। कुछ समस्या सॉर्ट आउट होता है, कुछ समस्या सॉर्ट आउट नहीं होता है। अब ये बात जयराम महतो कहते हैं कि देखिए प्रदेश का मुख्यमंत्री भी अगर चाहेगा कि 100 का 100% समस्या का समाधान हम कर दे तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर देश का प्रधानमंत्री को भी अगर लगता है कि हम 100 का 100% अगर समस्या का समाधान कर दे तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो भाई जहां तक है वहां तक तो समस्या के साथ हम खड़ा रहेंगे, प्रयास तो करेंगे। अगर वो उम्मीदवार जो है कि हम 2-3 बार जो है लेटर जारी करते हैं पार्टी की तरफ से कि जितने भी हमारे कैंडिडेट जो चुनाव लड़े हैं 2024 का विधानसभा जेएलकेएम के रूप मतलब जेएलकेएम के प्रत्याशी के रूप में, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में जो है कि जनता दरबार लगाएं और जनता दरबार लगाने के बाद जब जनता की समस्या आपके पास आए तो आप जो है उस समस्या को लेकर कम से कम जिस कार्यालय की समस्या है, जिस अधिकारी का समस्या है, वहां तक तो आप जाएं। काम होना या ना होना तो ये तो दूर की बात है, लेकिन आप प्रयास नहीं कर रहे, ये गलत बात है। ये बात बिल्कुल जो है कि कहीं ना कहीं सही है और ये बात तो हर उन आने की लोगों को सोचना चाहिए कि जो चुनाव लड़े हैं, जिनके पास जो है अच्छा खासा वोट है। अगर किसी को लगता होगा कि हम भाई जीते नहीं है या फिर किसी को ये लगता होगा कि जो है कि हम कोई संवैधानिक पद पे नहीं है, तो जयराम महतो अपना खुद का जो है उदाहरण दिया कि भाई जिस वक्त में जो है कि पार्टी के पास कोई विधायक नहीं था, पार्टी कोई मतलब जीता हुआ नहीं था, उस वक्त में जो है कि बहुत ऐसा समस्या है कि सैकड़ों समस्या को समाधान हम लोग किए हैं। क्योंकि हमारे पास सीट है कि नहीं है ये मतलब नहीं है, लेकिन हमारे पास ये तो जरूर है कि मानव पावर है, लोग हमारे साथ संगठन में लोग हमारे हैं। आज झारखंड के लगभग युवा जो है कि जयराम महतो की विचारधारा से जो है कि जुड़ा हुआ है। आपके पास तो वोट बैंक है, आपके पास आज वर्तमान में जो है कि पार्टी का एक विधायक है, तो अगर आप प्रयास करेंगे तो काम बिल्कुल होगा। लेकिन आप जो है कि सिर्फ चुनाव के टाइम में आप चुनाव लड़ने के लिए जो है कि आप उतावला रहते हैं, टिकट मिल गया चुनाव लड़ लिए, उसके बाद आप जो है कि थोड़ा सा भी ध्यान जो है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में अगर आप नहीं दे रहे हैं तो ये आपकी भूल है कि आने वाले टाइम में फिर जो है कि अच्छी तरीके से आकलन किया जाएगा कि कौन प्रत्याशी जो है कि अगले और पिछले 5 साल जो है कि वो अपने क्षेत्र में जो है कि हमेशा रहा। देखिए कुछ सीट है जहां पर जयराम महतो अपनी पैनी नजर रखा हुआ है और वो सीट में आप देखेंगे कि रामगढ़ का मतलब रामगढ़ विधानसभा जहां पर जो है कि 70,000 वोट मतलब जेएलकेएम के कैंडिडेट लाया। उसके बाद मांडू विधानसभा वहां भी लगभग 70,000 वोट। आप गोमिया चले जाइए, वहां का कैंडिडेट जो जेएलकेएम से था वो लगभग 59,000 वोट।
आप टुंडी चले जाइए तो टुंडी में 40,000 प्लस वोट है। इसी तरीके से जो है कि आप बिरमो चले जाइए तो बिरमो में खुद जयराम महतो लड़े थे। अब उसके बाद आप चंदन क्यारी चले जाइए, वहां भी अच्छा खासा आने की 35 से 40,000 वोट आया। अब बताइए, अगर ये सभी लोगों को इतना वोट मिला है और वो घर में आने की खामोश बैठा हुआ है, तो फिर जो है कि भाई आगे टाइम के लिए उनके लिए मुश्किल आएगी। आपको तो जब इतना ज्यादा वोट है तो आपको प्रत्येक दिन जनता दरबार लगानी चाहिए, आपको जो है कि थाना जाना चाहिए, ब्लॉक जाना चाहिए। आज ब्लॉक में इतनी समस्या है जमीन को लेकर इस उत्तरी छोटा नागपुर में, जिसकी आने की आप आकलन भी नहीं कर सकते हैं। अब जमीन की मामला और करप्शन को लेकर तो मुख्यमंत्री भी इस बात को कहते हैं कि अगर झारखंड में सबसे ज्यादा कहीं करप्शन है तो वो जो है कि सीओ का कार्यालय में करप्शन है जमीन को मामला को लेकर। अगर इतना ज्यादा करप्शन है तो आपके पास अच्छा खासा वोट है, तो फिर आप जाके फाइट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बात बिल्कुल जो है कि सही तरीके से जो है कि जयराम महतो डिसीजन लेने वाला। अब आगे एक मीडिया बंधु जो है कि जयराम महतो से वर्तमान के जो है कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बारे में कहता है कि इरफान अंसारी जिस विभाग को अभी हैंडल कर रहे, स्वास्थ्य विभाग को, हेल्थ मिनिस्ट्री को, वहां पर कुछ बेहतर नहीं चल रहा है। बड़े बड़े वादा किए थे, उनकी जो है कि उन विभाग की जो है कि हाल बहुत खस्ता दिख रहा है। क्योंकि इरफान अंसारी इस बात को कहे थे कि भाई अगर जो है कि कोई भी, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, अगर कोई मरीज जो है कि अगर दम तोड़ देता है, उसकी अगर मौत हो जाती है, तो फिर उसका जो है कि बकाया पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अब इसी बात को लेकर जब मीडिया बंधु सवाल किया जयराम महतो से, जयराम महतो जो है मेडिकल का सवाल को जो है कि लेकिन एग्जाम्पल वो दिए आपका शिक्षा विभाग के लिए। अब देखिए शिक्षा विभाग का एग्जाम्पल किस तरीके से ही बात कहे वो कि डीओ जो है कि वो कहे कि मेरा 2-3 दोस्त ऐसा है कि डीओ है। डीओ का मतलब है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, यानी कि पूरे जिला का शिक्षा विभाग का वो मालिक। जिस तरह से मतलब पूरे जिला का मालिक डीएम है, उसी तरीके से एक जिला का शिक्षा विभाग का मतलब शिक्षा विभाग का मालिक डीओ होता है। अब जयराम महतो का 2-3 दोस्त जो है कि साथ में पढ़ा था डीओ है, तो उनसे उसकी बात हुई। डीओ स्पष्ट कहता है इस बात को कि देखिए जो छोटा कैपिटल वाला, जो कम कैपिटल वाला स्कूल है ना, वो हमारी बात तो मानता है, हमारी कदर भी करता है, हमारी जो मानक है उस मानक को पूरा करता है। लेकिन जो बड़ा कैपिटल वाला स्कूल होता है वो डीओ को तो मतलब एक रत्ती बराबर भी नहीं समझता है, उसकी सारी बात को ताक पे रख देता है, चाहे वो कोई सा भी मामला हो। तो इसी तरीके से जो है कि आपका हेल्थ सेक्टर में भी है, जो छोटा छोटा कैपिटल वाला हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, वो तो जो है कि भाई सिविल सर्जन का सारी बात को मानता है। लेकिन यही अगर बड़ा कैपिटल वाला हॉस्पिटल है तो भाई शिक्षा मतलब हेल्थ मिनिस्टर का भी बात नहीं मानता है। वरना आए दिन जो है कि आप देखते होंगे, चाहे वो बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, सभी हॉस्पिटल में क्या देखने को मिलता है? देखने को यही मिलता है कि भाई मरीज की मौत हो गई है। अब मरीज की मौत हो गई, उसके परिजन जो है कि डेड बॉडी लेने के लिए आए हैं, लेकिन तब तक उसको डेड बॉडी नहीं दिया जाता है कि जब तक भाई कि जब तक जो है कि उसको पैसा और ना मिल जाए। अब इसके लिए चाहे वो 2 दिन डेड बॉडी पड़ा रहे या 3 दिन डेड बॉडी पड़ा रहे, भाई कोई बात का असर नहीं है। ऐसे मतलब इरफान अंसारी जो है कि काफी तल्ख लहजों में भी इस बात को कहे थे, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसके ऊपर? जो बड़ा कैपिटल का हॉस्पिटल है। जो छोटा कैपिटल का हॉस्पिटल है वो तो भाई डर डर के बात करता है, डर डर की सारी काम को करता है। तो ये बात सही है। लेकिन कुछ बात जो है कि जयराम महतो जो अपने संगठन को लेकर बात को रखा, वो काफी जो है कि बेहतर है। एक संगठन में इसी तरह से संगठन को नेतृत्व करने वाला का होना चाहिए, क्योंकि जब कहते हैं कि जिस साम्राज्य का सम्राट हल पकड़ ले वहां कभी सूखा घोषित नहीं होता है। तो एक साम्राज्य है जेएलकेएम, उस साम्राज्य का सम्राट जो है कि जयराम महतो, और जयराम महतो जिस तरीके से जो है कि अपना जनता दरबार लगाता है और जनता दरबार में सारी समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करता है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज इस पार्टी का जितने भी उम्मीदवार हैं उनको तो एक जो है कि एनर्जी मिलता होगा, क्या कि जिस तरीके से जयराम महतो सदन में अपनी बात को रखे और सदन में जिस तरीके से मुद्दा बजट सत्र में उठाए, उसके बाद से तो पूरा झारखंड ही नहीं बल्कि पूरा जो है कि वो नेशनल लेवल से जाने गए। नेशनल लेवल यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी जो है कि जयराम महतो को कवर करने लगा। तो अब उनके प्रत्याशी को क्या जनता दरबार लगानी चाहिए? क्या उनके प्रत्याशी को जो है कि अपने क्षेत्र में जनता का सुख दुख में खड़ा होना चाहिए? काम होना या नहीं होना बात की बात है। अगर ऐसा नहीं होता है तो साफ लफ्जों में जयराम महतो ये भी तो कह दिए कि भाई आने वाले टाइम में आप भूल जाइए कि आपको जो है कि अवसर मिलेगा, जो मेहनत करेगा उसे अवसर दिया जाएगा। अब आप लोगों से सवाल है कि मैंने जो भी कहा,
जिस तरीके से मैंने जो प्रस्तुत किया जयराम महतो की बातों को, क्या बेहतर से हुआ, या फिर जो है कि जयराम महतो जिस बात को संगठन को लेकर कहे क्या वो सही कहे? अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ जयराम महतो जो कहा वो सही कहा और आपकी प्रस्तुति जो है कि वो बेहतर है, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।